अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। रेफरेंडम होगा इंशाअल्लाह और आप फैसला करेंगे कि हिंदुस्तान नहीं आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं इंशाअल्लाह। कि उसके बाद मेरी हुकूमत फिर एक रेफरेंडम करवाएगी और उस रेफरेंडम में कश्मीर के लोगों को हम कहेंगे कि आप फैसला करें कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या आजाद होना चाहते हो। कश्मीरियों को पाकिस्तान के साथ या आजाद रहने का ऑप्शन देना चाहते हैं। वजीर आज़म इमरान खान का कश्मीरियों के लिए रेफरेंडम कराने का ऐलान। कहा, पहले रेफरेंडम में कश्मीरी अवाम फैसला करेंगे कि भारत के साथ नहीं पाकिस्तान के साथ रहेंगे। दूसरे रेफरेंडम में कश्मीरी पाकिस्तान के साथ इल्हाक या आज़ाद रियासत के तौर पर रहने का इंतखाब करेंगे। वजीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने से मुतालिक इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, नहीं जानता कि आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने वाली बात कहाँ से आ गई। मेरा ईमान है कि कश्मीरियों की कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं होंगी। कश्मीरी हिम्मत न हारें। हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ता रहूंगा। वो पाकिस्तान को बुरा भला कह रहा है। वो कश्मीर के लोगों के ऊपर 9 बच्चों को पैलेट गन से अंधा कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है और यहां जनाब शादियों पे बुलाया जा रहा है। तो तब से नवाज शरीफ को और नून लीग को बड़ी बुरी आदत पड़ गई है। इनके लिए अच्छी अंपायरिंग तब है जब इनके अपने अंपायर खड़े हो। ये जरा पीछे जब आपसी तकरीरें करते हैं यहां, इनसे पूछे तो सही कि अपने 5 साल में आपने क्या किया, और उधर तो पूछे ही ना वो जरदारी का। हुकूमत आपकी, अमला आपका, इलेक्शन कमीशन आपकी पसंद का और धांधली हम करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान का तराड़खल में जलसे से खिताब में मुस्लिम लीग नून से सवाल। कहा, भारत पाकिस्तानियों और कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा था और नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी को शादी में बुला रहा था। नवाज शरीफ ने भारतीय खुशनुदी की खातिर कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात नहीं की। पीपल्स पार्टी की तो बात ही ना करें। जरदारी को पैसे गिनने से फुर्सत मिलती तो वो कश्मीर की बात करता। बेनज़ीर ने भी ज़ाती मफादात की वजह से परवेज मुशर्रफ के साथ डील की। माजी के हुक्मरानों को सिर्फ अपना मफाद अजीज था। जीतने के लिए दुआ गो है। ये वो वजीर आजम है, ये वो वजीर आजम है जिसने कश्मीर पे सौदा कर चुका है। मगर जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले पाक में मौजूद है, जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले आजाद कश्मीर में बसते हैं, हम किसी कठपुतली को इजाजत नहीं देंगे कि वो मकबूजा कश्मीर पे सौदा करे। हम किसी कठपुतली को ये भी इजाजत नहीं देंगे कि हमारा आजाद कश्मीर के अवाम के हकूक पे सौदा करे। कश्मीर के हुकूक पर डाका डालने की इजाजत नहीं देंगे। कश्मीरियों को फैसला करना होगा कि अवामी वजीर आजम चाहिए या कठपुतली वजीर आजम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बाग आजाद कश्मीर में ललकार। कहा, बरीगाला और रायवन के डिक्टेशन से कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा। कश्मीरी अवाम कश्मीर का सौदा करने वालों और मोदी को अपनी शादी पर बुलाने वालों को वोट नहीं देंगे। कश्मीरी सिर्फ उनको वोट देंगे जिन्होंने हमेशा कश्मीर का मुकदमा लड़ा। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में सिर्फ एक रोज बाकी। आज रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो जाएगा। इंतखाबात के मौके पर पाक फौज के जवान क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात रहेंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के रुकन फरत अली मीर का कहना है, सियासी जमातों के मुतालबे पर फौज तैनात करने की मंजूरी दी। फौज सिक्योरिटी के लिए होगी, पोलिंग से कोई ताल्लुक नहीं होगा। जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डालने की इजाजत होगी। सिंध में कोरोना की रोकथाम के लिए पाबंदियां लगाने का फैसला। पीर से तालीमी इदारे, शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद।
टेक अवे की इजाजत होगी। शॉपिंग मॉल्स और मार्केट सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। सरकारी और निजी सेक्टर में 50% स्टाफ हाजिर होगा। जुम्मे और इतवार को कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। सिंध में वैक्सीन न लगवाने वाले हो जाएं खबरदार। 1 हफ्ते में वैक्सीन न लगवाने वालों की मोबाइल सिम ब्लॉक कर दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत के जरिए PTA को खत लिखने का फैसला। PTA से शहरियों को वैक्सीनेशन करवाने के लिए पैगाम भेजने की हिदायत दी जाएगी। सिंध हुकूमत ने वैक्सीन न लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन की अगले माह से तनख्वाहें रोकने का इंदिया दे दिया। कोरोना की चौथी लहर में शिद्दत आ गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 11 मरीज इंतकाल कर गए। 1425 नए केसेस रिपोर्ट। मजबूत केसेस की शरह 5.6% रही। वजीर बहरी उमूर अली जैदी एक बार फिर कोरोना वायरस मुब्तला। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन आमद। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा स्ट्रेटेजिक एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। CPEC प्रोजेक्ट्स पर अब तक की पेशरफ्त और अगले लाहे-अमल पर तफसीली नशिस्त होगी। अफगानिस्तान और इलाकाई सूरत हाल पर भी सोच विचार की जाएगी। पाकिस्तान ने भारत की जासूसी कार्रवाइयों पर अक़वाम मुत्तहिदा से एक्शन का मुतालबा कर दिया। भारतीय रियासत की पुष्पनाही पर अहम शख्सियात की जासूसी आलमी अक़दार की खुली खिलाफवर्जी करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज ने कहा, मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम और पाकिस्तान मुखालिफ गुमराही फैलाना भारतीय एजेंडा है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का इस्लामाबाद में कत्ल। नूर मुक़द्दम के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। कहा, नूर मुक़द्दम के ख़ानदान और वतन की सारी बेटियों के साथ खड़ी हूँ। इस हुकूमत ने मुल्क को ख़वातीन के लिए गैर महफूज बना दिया। IG इस्लामाबाद की मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर ज़ाकिर का नाम ECL में शामिल करने के लिए मुताल्लिक़ा इदारे को सिफारिश करने की हिदायत। साबिक़ सफ़ीरों की एसोसिएशन का कातिल को इबरतनाक सज़ा देने का मुतालबा। बरतानिया का दुनिया के करप्ट तरीन अफराद पर पाबंदियाँ आयद करना खुशाइंद है। ऐसे करप्ट अनासर दुनिया में गुर्बत और पसमानदगी की असल वजह हैं। इन करप्ट लोगों ने आखिर अपने अंजाम को पहुँचना है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा, नवाज शरीफ को पाकिस्तान की अदालतों ने करप्शन पर सजाएं दे रखी हैं। भगोड़ा सजा से बचने के लिए लंदन में छुपा बैठा है। बड़ी ईद का आज आखिरी रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी रहा। दस्तरखानों में आज भी मजे मजे के पकवान सज गए। घरों में मेहमानों की आमदोरफ्त जारी। लाहौर में सुबह सवेरे ही नाश्ते की दुकानों पर कतारें। लाहौर चिड़ियाघर में बच्चे हथनी सूजी को ना पाकर उदास। पेशावर में फैमिलीज ने पार्क्स का रुख कर लिया। क्वेटा में शहरियों ने दस्तरखान पर सज्जी सजा ली। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा शाहराह कुरकरम 3 दिन बाद ट्रैफिक के लिए बहाल। ISPR के मुताबिक FWO की कोशिशों से तमाम 20 मुकामात पर ट्रैफिक रमा दवा। FWO ने सख्त मौसम और दुश्वार गुजार इलाकों के बावजूद शाहराह को क्लियर कर दिया। बारिश के दौरान शाहराह कुरकरम मट्टी के तोदों के बायस बंद हो गई थी। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में ईद की खुशियां गम में तब्दील। ट्रांसफार्मर फटने से जख्मी 5 अफराद दम तोड़ गए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। गुज़श्ता रोज ट्रांसफार्मर फटने से 18 अफराद झुलस कर जख्मी हुए थे।
इस्लामाबाद में नाजेबा वीडियो बनाने, तशद्दुद और ब्लैकमेलिंग का केस। मुकामी अदालत ने मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा के साथ गिरफ्तार 2 मुलजमान मोहिब बंगश और बिलाल मरवत के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसीह कर दी। मानसून बारिशों का एक और स्पेल। अंदरूनी सिंध आज रात से मूसलाधार बारिशें बरसेंगी। कराची में बरसाती बादल हफ्ते को एंट्री देंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में तेज बारिशों का कोई इम्कान नहीं। तेज हवाएं चल सकती हैं। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलूचिस्तान में भी बरसात का इम्कान। और खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा मेला टोक्यो ओलंपिक सज गया। जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने ओलंपिक मशाल रोशन की। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में बैडमिंटन प्लेयर महावर शहजाद और शूटर मोहम्मद खलील अख्तर ने कौमी परचम उठाया। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के 10 एथलीट्स 6 खेलों में शरीक।